वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। जिन व्यूअर्स ने हमें ज्वाइन किया अभी पहले, तो मैं जैसे कि आलिया साहिबा ब्रेक से पहले थी और छा गई थी, क्या उन्होंने जो शायरी की है, और मैं उनके कहने पे दोबारा तमाम लोगों को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद भी देता हूँ, क्योंकि एक तो कल था और हमारा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक जश्न आज़ादी हम आज भी मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और ना सिर्फ जश्न आज़ादी मनाएंगे, 27 शब को भी इंशाअल्लाह ताला प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे अल्लाह ताला की बारगाह इलाही में दुआएं इबादतें करके। आज हम बात कर रहे हैं बदहज़मी के हवाले से, और सवाल ही पैदा होता है बदहज़मी के वजह या वजूहात क्या होती हैं। जो गैसेस का मसला होता है कि गैस बनती है, सर पे चली जाती है, दिमाग में जाती है, ये ऐसी कैसी गैस है, क्यों बन रही होती है। सवाल से हमने आज मदऊ किया है प्रोफेसर डॉक्टर रियाज़ कुरैशी से, सऊदी अरब जद्दा से इस वक्त हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपसे बात करने से पहले एक और कॉलर को ले लेते हैं, ठीक है। डॉक्टर अली इमरान साहब, ग्लोबल पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब को मेरा बहुत बहुत सलाम कि आज माशाल्लाह सऊदी अरब के डॉक्टर साहब तशरीफ़ रखते हैं। और इस्लामी जश्न आज़ादी मुबारक, ये मुल्क 27 रमज़ान को कुरान और हदीस के कवानीन नाफिज करने के लिए बनाया गया था। और कल सऊदी अरब में शब कद्र थी, तो 14 अगस्त शब कद्र को ही पड़ा, और आज पाकिस्तान में है। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो माशाल्लाह जैसे आपने कहा इस्लाह अहवाल हो। अब जैसे कि आपने अभी फरमाया कि जी बदहज़मी पेट की है, तो इस्लाम ना होने की वजह से और कुरान और सुन्नत ना होने की वजह से पाकिस्तान को करप्शन की बदहज़मी हो गई, लाइज की बदहज़मी हो गई, क्योंकि जिसके लिए बनाया था जब वो काम ही नहीं किया। फिर देखिए ना, कुरान पाक ने पेट के रूहानी अमराज को रोकने के लिए हलाल तैयब रिज़्क़ खाओ। हदीस में आया पेट के 3 हिस्से करो, पानी, हवा और खुराक के लिए। हम अफ्तारी सहरी में ऐसे खाते हैं जैसे ये आखिरी अफ्तारी या सहरी है, इसके बाद तो शायद हज़रत इज़राइल आ जाएं, तो उसको रोका। यानी ये जो हमारा रुझान है वो यही है। और आप कुरान पाक की आयत है कि ना खाओ पियो लेकिन असराफ ना करो, तो बैलेंस डाइट आ गया। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछूंगा, माशाल्लाह आप सऊदी अरब में जहाँ शहद भी है, डेट्स भी हैं, जैतून भी है, अनार भी है, हनी भी है, ये क्या वजह है कि मुसलमान ऐसी ग़ज़ाएँ कुरान में मेंशन है और हदीस में कि अंजीर है, अजवा है और आपके कलौंजी है, कि हम उससे दूर हैं, और हमारी तिब में ग़िज़ाइयत में इन चीज़ों के इस्तेमाल ना होने की वजह से बेइंतहा अमराज प्रिवेंट जो हो सकते थे नहीं हो रहे, जैसे फैमिली है। तो ये मुझे बहुत इलाज के सिलसिले में देखिए रूहानी क्या है कि जब आप गीबत करते हैं, बोतान या इस तरह, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातून को कहा कि उगलो, तो जब उसने उगला तो गोश्त सड़ा हुआ निकला। तो आज हम देखिए रमज़ान में गीबत, वैसे आम दिनों में गीबत। तो इस्लाम जो है वो न सिर्फ रूहानी ग़िज़ा का जिक्र करता है, जिस्मानी, बल्कि वो हर तरह की ग़िज़ा। और मैं शेर पे ख़त्म करूँगा। सवाल तो ये मैं आपसे कहूँगा कि ये बताइए कि हम कुरान और हदीस में बताई हुई अज्जा को क्यों नहीं खाते, हनी और डेट्स। और इसके लिए एक प्रोग्राम आप भी हेल्प कर सकते हैं। कल डॉक्टर वाइस चांसलर साहब से भी कहा कि कुरान एंड हेल्थ, ग्लोबल हेल्थ करें, तो क्योंकि कुरान और हदीस में जो हमारी बातें आई, अगर हम उनको करें तो हम इंसानियत को फ़ायदा दे सकते हैं। भले काफिर इस मुस्लिम ना हो, ईसाई मुस्लिम ना हो, मैं अमेरिका में रहा हूँ, लेकिन ये काम हो सकता है। और माशाल्लाह आप जहाँ हैं वहाँ तो किंग्स के पास इतनी दौलत है कि वो दौलत गिनने के लिए भी हज़ारों लोग चाहिए, जैसे हज़रत उस्मान की दौलत थी। तो वहाँ ये प्रोग्राम हो सकता है। अब आखिर में सिर्फ इस शेर के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक दे, ए ताहिर लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। अल्लाह से दुआ करें कि आज शब कद्र में अल्लाह हम लोगों को इस्लाम, ईमान और हलाल रिस्क, और यहाँ से जो करप्शन है बेईमानी, उसको दूर करे, ताकि हमारी रूहानी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली इमरान साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सऊदी अरब साहब आए हैं और जो उन्होंने सवाल कहा इसको आप तफसीली जवाब दीजिएगा। सबसे पहले बताइए बदहज़मी होती क्यों है, क्या वजह है? बदहज़मी रियली एक तो कुछ चीज़ें हैं इंसान के जिस्म में, जैसे आप खाना खाते हैं तो उससे आपके एसिड बनता है, वो अल्लाह ने बनाया है, ज़रूरी है ताकि वो डाइजेस्ट हो। लेकिन अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा बन जाए तो वो कुछ उस पर ऊपर आ जाता है, जो आपके खाने की नाली है और मैदा है, उसके बीच में एक वेल्व्स है, या तो बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो या वो कमज़ोर हो जाए उम्र के साथ साथ। जैसे 50 साल के बाद ये तकलीफ़ ज़्यादा होती है अमूमन लोगों को, तो उसमें जो है एसिड से गैस बनती है अल्टीमेटली। तो कॉलेज के ज़माने में शहजाद मुझे शायरी का शौक़ था, फिर शादी हुई, शादी कामयाब हो गई, इसलिए शायरी रह गई। अरे माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो नहीं वैसे, लेकिन वक्त ज़रूरत अभी भी बैठे बैठे मैंने कहा खाजे पे कुछ शादी के बाद अमूमन लोग शायरी भूल जाते हैं। सही, ठीक है ना? सही। अमूमन शादी जिनकी नाकाम होती है वही शायर बन जाते हैं। सही, वही मैं कह रहा हूँ, शादी कामयाब हो गई इसलिए शायरी रह गई।
तो चलें, तो बहरहाल अभी मैंने शेर यहीं बैठे बैठे लिख दिया, जी भर के खा लिया है जो अफ्तार के लिए, जी भर के खा लिया जो अफ्तार के लिए, हाँ फिर हाजमे में हो गई गड़बड़ जनाब की। रास्ते में हो गई तो ये गड़बड़। पहले कॉलेज जो कह रहे थे कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा जो हम खा लेते हैं फ़ौरन, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है अच्छा, ना। सऊदियों के लिए बात कर रहे थे जब हम उनसे डॉक्टर कहते अली हैं नाथ। ख़ास तौर से डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं कि ज़रा डेट्स या खजूर कम खाएं, तो वो हंसते हैं। वो कहते हैं कि तेल आने से पहले हम ये खजूर खा के और पानी करके ज़िंदा रहते थे, सही बात है। और आप हमसे कहते हैं खजूर नहीं खाओ, कि खजूर में नरिशमेंट बहुत है, उसमें आयरन भी है। तो डायबिटीज़ वाले अगर 2-3 खा लें तो ठीक है, लेकिन ये नहीं कि 15-20 भी खा लें। तो नहीं, 15-20 ख्याल खजूरें नहीं खाते हैं हम, 15-20 पकोड़े और जलेबियाँ जो खाते हैं ना, ना, पकौड़े अगर 3-4 खा लें तो देर इज़ नो प्रॉब्लम, कि ये ट्रेडिशनल भी है, अच्छा भी लगता है। रमज़ान लेकिन में पकोड़े पे पाबंदी नहीं कर रहे। पाबंदी नहीं। हाँ भाई डॉक्टर साहब, वैसे आप लेकिन आप क्या खाते हैं? चले आज ये सवाल इसी तरह समोसे नहीं, हैं, डॉक्टर साहब, मैं ये सब खाता हूँ, सब खाते हैं ना? सब खाता हूँ, लेकिन विद इन लिमिट्स। बिल्कुल। बात क्या है, मुझसे एक साहब ने पूछा, मैं एक जगह इफ्तार पे गया तो उन्होंने कहा आपके लिए तो अलग इफ्तार होना चाहिए। मैंने कहा क्यों भाई, हम क्या इंसानों में नहीं हैं? जी जी, तो बात ये थी कि पकोड़े भी खा लीजिए, सही, दही फुल्की भी खा लीजिए, Exactly. समोसा ने भी कोई जुर्म नहीं किया, उनको भी खा लीजिए, लेकिन लेकिन सब छोले भी हम भी खाते हैं, हाँ, लेकिन थोड़े से, हाँ, हर लेकिन चीज़ इतना खाइए कि कंपैरेटिवली। वो जो एक जगह, जैसे डॉक्टर अली इमरान ने कहा ना कि एक जगह जो है ग़िज़ा, एक जगह पानी मैदे में और एक जगह हवा होनी चाहिए, वो हवा की जगह छोड़ दें। सब में पता चला कि आपने खाना भर लिया तो फिर तो गैसेस होंगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक कॉल, हमारे बहुत ही काबिल एहतराम, हमारे चहीते कॉलर, हमारी, अगर किसी को कहते हैं ना कि मोहब्बत और शीरीनी किसी आवाज़ में हो तो वो आवाज़ है असगर अली साहब की। अस्सलाम वालेकुम असगर अली साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप, ठीक हैं? मैं ठीक हूँ डॉक्टर शहजाद, आप कैसे? पहले तो जश्न आज़ादी मुबारक हो, इस्लामी जश्न आज़ादी। आपको भी बहुत ज़्यादा मुबारक हो। जनाब। और मोहतरम डॉक्टर साहब से बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है पकोड़े समोसे में, लेकिन अभी 2-2.5 घंटे बाकी है भाई। दिल मचल गया है, अल्लाह पाक की यारी देने वाला है। अच्छा बेटा ये बताइए कि बदहज़मी के लिए हम जो फ्रूट इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने किसी साहब से सुना कि तरबूज के साथ पानी मत पिया करो या कोई और ग़िज़ाइयत मत पिया करो, तो क्या ये दुरुस्त है? दूसरा सवाल ये है कि जैसे मैंने पहले आपसे शेयर किया था आपके प्रोग्राम ओपीडी में एक डॉक्टर साहिबा से कि भाई मेरे यहाँ एकदम से बीमारी आई इस तरह से कि हम लोग वो बाहर से बोतल जो आती है ना, बड़ी वाली बोल मंगवाती कंपनी से, तो वो बोतल कोई 4 बोतल छोड़ जाता है, फिर 4 ले आता है। तो वो 4 बोतल में बाद में ये पता चला, मेरा बेटा ज़रा बहुत होशियार है माशाल्लाह, चालाक नहीं कहूँगा क्योंकि वो फॉक्स बन जाएगा वरना, हेल्थ कॉन्शियस है। जी हाँ। तो मैंने उसको बोला तो उसने पानी लेबोरेटरी में टेस्ट करवाया, तो वो गलत निकला पानी। ओके। यानी मिनरल वाटर के मैं पेमेंट करता हूँ, अगर 85 रुपया बोतल देता हूँ तो मुझे सही पानी मिलना चाहिए ना। बिल्कुल। अच्छा, उसकी बुनियाद से भी डॉक्टर साहब से पूछिए कि ये बदहज़मी पानी की गलत इस्तेमाल करने से भी हो जाती है। ठीक है। और हवा की जो जगह है हम नहीं रखते हैं और इस कदर धतोड़ बसोड़ के खाते हैं, और फिर मगरिब की नमाज के बाद ये होता है कि ईशा की अजान तक सो जाएं, तो ये भी गलत एक तरीका है। खाने के फौरन बाद लेटने से भी नहीं, थोड़ा सैर कर लो, कुछ कर लो, कुछ इधर उधर हो जाओ। ये तो नहीं कि आपने रोज़ा इफ्तार किया, मगरिब की नमाज पढ़ी और पलंग पे लेट गए या बिस्तर पे लेट गए। ये बाकी आपका प्रोग्राम बहुत खूबसूरत है, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। हेल्थ टेलीविजन वालों को तमाम को पेशगी मुबारक कहता हूँ, और मोहतरम डॉक्टर साहब को भी कहता हूँ, और आप लोग आबाद रहें, शाद रहें, अपने बच्चों में खुश रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारा प्रोग्राम इसलिए खूबसूरत है आप लोगों के खूबसूरत सवालात की वजह से। डॉक्टर साहब, बात हो रही बदहज़मी की, अभी इन्होंने बड़े अच्छे सवाल पूछ लिए, और आलिया साहिबा मैं आपको भूला नहीं हूँ, आपके सवाल का तफसीली जवाब दूंगा। तरबूज के साथ कहते हैं पानी पीने से जो है बदहज़मी हो जाती है, इस पर आप क्या? मैंने तो ऐसा कोई सुना नहीं, बल्कि मैं तो अफ्तार जो करता हूँ तो सबसे पहले फ्रूट्स खाता हूँ मैं। फ्रूट चाट या जैसे भी इंसान को पसंद है, मैं सबको रिकमेंड ये करूँगा कि पहले फ्रूट्स खाएं, क्योंकि फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो आपके दिल और दिमाग के लिए बहुत अच्छे हैं। ओके। और दूसरा के बाद में आप और चीज़ें कम खाएंगे तो ये वज़न भी नहीं बढ़ेगा। तो फ्रूट्स, अच्छा, फ्रूट का हमारा मसला है ये डॉक्टर कहना साहब कि पानी पी लें तो कुछ प्रॉब्लम है, मुझे हम फ्रूट टेस्ट में फ़र्क हो सकता है। हम जैसे जो शक्कर मिला लेते हैं, क्रीम मिला लेते हैं, तो फ्रूट की जो अफादियत है वो कायम व दायम रहती है।
आजकल तो हम लोग लकी हैं कि आम है अभी भी, तो स्वीटनेस के लिए आम डाल दें थोड़ा इंस्टेड ऑफ शुगर। काफ़ी। तो मैं तो नहीं डालता हूँ शुगर ओके, अपने फ्रूट सैलड में। वेरी गुड। लेकिन मैं कह रहा हूँ जिन लोगों को शौक है तो आजकल तो आम आम डाल दें, शक्कर आम की डाल और- दें, शक्कर के और बजाय आम क्रीम डाल की दें। ज़रूरत नहीं जी है। जी, या थोड़ा सा ऑरेंज जूस डाल दें अगर ठीक। और चाहिए। तो ये से बताइए, फ्रूट की अगर आपने बात की है, उमूमन बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि फल खाते हुए या फ्रूट खाते हुए पानी नहीं पीना चाहिए। एक तो तरबूज का तो अलग मामला है, लेकिन फ्रूट्स के लिए भी कोई ऐसा मसला नहीं है, बस वो टेस्ट की बात होती है, कुछ लोगों को टेस्ट चेंज हो जाता है। नहीं, पानी पीने से कहते हैं बदहजमी हो जाती है। ये बात कोई एविडेंस है इसकी? कोई रिसर्च की एविडेंस नहीं है इस तरह। अच्छा, कहते हैं पेट भी फूल जाता है अगर आपने फ्रूट खाया पानी पिया तो पेट पानी फूल अगर जाएगा। आप बहुत ज़्यादा बहुत जल्द पी लें तब हो सकता है, तो थोड़ा थोड़ा करके पिए। थोड़ा थोड़ा। जी जी। और तरबूज के साथ जो अमूमन होता है कि तरबूज खा लिया भी पानी मत पीना। तरबूज खा लें या गर्मा खा लें, गर्मी के बाद भी टेस्ट वो अच्छा नहीं होता है, तो उससे रिलेट कर सकते हैं लोग। लेकिन पानी लेकिन पीने में कोई मुजाहिदा नहीं। कोई ऐसा नहीं कि आप पानी नहीं पी सकते, बहुत ज़्यादा ना पिए लेकिन पी सकते हैं। अच्छा, अब जैसे एक कि वक्त में। हमारे यहाँ जो पानी में आपको पता है कि आलूदगी है वेरी गुड। और जो कंटेमिनेशन है, डिस्पाइट के असगर अली साहब या बहुत सारे लोग, मिनरल वाटर घर में लगा हुआ है, बॉटल्स आती हैं, लेकिन अगर वो भी जैसे कि उनके बेटा और उनका साहबजादा वो चालाक नहीं थे, वो हेल्थ कॉन्शियस थे। अच्छा है, हमारे लोग ऐसे ही होने चाहिए। उन्होंने पानी को सैंपल जो है चेक करवाए तो वो कंटेमिनेटेड था। क्या अगर कंटेमिनेटेड वाटर है वो भी बदहजमी कर सकता है? इसका जवाब देंगे आप ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जा रहे हैं हम ब्रेक पे और हम उसके बाद आके बात करेंगे कि बदहजमी अगर हो रही है तो पहले हम वजूहात डिस्कस करते हैं और फिर मसले का हल क्या है। और जो दवाएं, जैसे कि आलिया साहिबा ने पूछा है कि वो दवाएं लेना मुनासिब है या कोई और दवा लेनी चाहिए, सारी बातें करेंगे। जा रहे हैं ब्रेक पे, हमारे साथ रहिए।